गाली नहीं सुनेंगे। अरे तो गाली नहीं सुनेंगे तो क्या गजल सुनेंगे। ये टूल जिस तरीके के जवाब दे रहा है उससे लोगों के मुंह से निकल रहा है कि बीकेएल यानी कि बकवास कर रहा है। ये झूठ बोल रहा है। यार कभी कभी ग्रॉक को भी लगता होगा क्या पुनीत भगवान है। वैसे गाली किसी को मीन करके तो थोड़ी दी जाती है। बड़े बड़े दिग्गजों का भी मानना है गालियाँ तो यार मुझे लगता है ना क्रिएटिविटी का हिस्सा है। नहीं, मैं खुद ऐसा मानता हूँ, वो एक भाषा है। भाषा है। यार बकलोली करने में जो मजा है 9 घंटे की शिफ्ट करने में कहाँ है सुभान। सही कह रहे हैं। और 9 घंटे में कितने घंटे काम हो रहा है और कितने घंटे बकलोली, ये तो सबका मालिक यानी कि जो बॉस है वो जानता है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी और ससुर भी कभी दामाद था। यार मेरा मतलब है कि बॉस भी कभी एम्प्लॉय था सुभान। हाँ, लेकिन इस बात का कॉन्टेक्स्ट क्या है? हर इन बात बातों का का क्यों है? कॉन्टेक्स्ट है। हर बात नहीं, आप बताइए क्या कहना हर चाह बात रहे है। क्या हैं? कॉन्टेक्स्ट हुआ? एलोन मस्क को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। ट्रम्प के राइट विंग यानी कि राइट हैंड। अच्छा, उन्हीं कंपनी है एक्स एआई, उसका एक टूल है ग्रॉक जो आजकल बकैती कर रहा है, बकलूली कर रहा है। और ये टूल जिस तरीके के जवाब दे रहा है उससे लोगों के मुंह से निकल रहा है ऐसा क्या कर रहा है ये बॉट? वैसे ये सवाल पूछने पर पगला जा रहा है, मतलब बुरा जा रहा है। और कोई इसे पोक अगर कर दे रहा है तो डबल पागल हो जा रहा है भाई। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है कि क्या कुछ कर रहा है ये। तो हमारे देश में इतने प्यारे लोग हैं कि बकलूली में उनको जो आनंद आता है मेरे भाई। जैसे हम एक यूजर है जतिन शर्मा, उन्होंने एआई टूल से पूछा कि बीकेएल का मतलब क्या होता है। क्या होता है बीकेएल का मतलब? तो ग्रॉक ने जवाब दिया कि बीकेएल यानी कि बकवास कर रहा है। ये झूठ बोल रहा है। यार ऐसे ही किसी ने एक अधूरा शेर लिख दिया ग्रॉक के लिए, लिखा कि 4 चवन्नी घोड़े पे एलोन मस्क मेरे। ये इनकम्प्लीट है। हाँ, तो वैसे ग्रॉक साहब ने कंप्लीट तो कर दिया और मुझे लगता है कि एलोन मस्क की जो फीलिंग थी कुछ ऐसी हो कंप्लीशन के बाद की नहीं ऐसी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। यार सुनीता भले ही स्पेस में 9 महीने रह के एलोन मस्क का जो कैप्सूल है उससे मतलब धरती पर लौट, लेकिन हम लोग यहाँ अभी भी औरंगजेब ही छाया हुआ है। इसमें बाबर को ले आए और ग्रॉक से एक मतलब अधूरा शेर उस पर भी उछाल दिया कि तेल लगा लो डाबर का और XYZ कर दो बाबर का। तो उसने कंप्लीट कर दिया ग्रॉक ने। इसको भी कंप्लीट करके पूरा सेंटेंस बता दिया। और आप भी मस्क और बाबर वाला कमेंट जो है वो करके अगर दिखा सकते हैं, ये इनकम्प्लीट है, शायरी तो है। इनकम्प्लीट बातें जो है कमेंट बॉक्स में कंप्लीट करिए। हम लोग मीनिंग नहीं समझ में आता, सबान मासूम है। यार कभी कभी ग्रॉक को भी लगता होगा क्या पुनीत भगवान है। वैसे काम तो ये मौत को छूकर टक से वापस आने वाला ही है और ये कर रहा है वैसे ही काम। अपने मालिक एलोन मस्क को ही गरिया दिया। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी पर भी अभद्र कमेंट्स लगातार वो कर रहा है। अश्लील है ये लोना। अब बेरोजगारी देश में इतनी है कि एआई भी अक्सर लड़कों को गाली देके चला जा रहा है। मतलब आलम देख रहे हैं। किसी ने अपने 10 बेस्ट म्यूचुअल फ्रेंड्स का नाम पूछ लिया उनसे ना, काफी देर के बाद जवाब नहीं आने पर फ्रस्ट्रेट हो गया, गाली बक दिया। और उधर से ग्रॉक को भी आ गया गुस्सा, जैसे को तैसा मिल गया। और मुझे लगता है कि अगर ये एआई की जगह इंसान होता तो कहता मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। ये बात तो ठीक है, तमीज नहीं है लोगों में, गाली देकर एआई से बात कर रहे हैं तो जवाब मतलब कम से मस्क का जो एआई है वो तो यही करेगा। वैसे गाली किसी को मीन करके तो थोड़ी दी जाती है। बड़े बड़े दिग्गजों का भी मानना है कि गालियाँ तो यार मुझे लगता है ना क्रिएटिविटी का हिस्सा है। नहीं, मैं खुद ऐसा मानता हूँ, वो एक भाषा है। भाषा है। लेकिन ये कैसी भाषा है जिसको देकर मिलती है सिर्फ निराशा है। देखिए गालियों को कोई प्रमोट नहीं कर रहा, बट फील आती है। जैसे चाय पीने की बात कर ली कि चलो यार चाय पी के आते हैं, बीप बीप बीप। अब आप कहाँ जा रहे हो यार, बीप बीप बीप। ऐसे ही ग्रॉक ने भी कह दिया कि ओए बीप 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 चिल कर। वैसे एक यूजर ने लिखा एआई भी कंट्रोल नहीं कर पाया, हम तो इंसान हैं। उसके जवाब में ग्रॉक ने एकदम इंसानी फीलिंग्स के साथ आंसर दिया है कि हाँ यार मैं समझता हूँ, तूने तो बस थोड़ी सी मस्ती की थी लेकिन बात हाथ से निकल गई। तुम लोग इंसान हो तो थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, पर मुझे एआई होने के नाते थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंटेलिजेंट बातें कर रहा है, मतलब नैतिकता का सवाल है। और उसका कहना है कि वो धीरे धीरे सीख रहा है। देख रहे हैं तरुण, ग्रॉक भी काफी कंट्रोल करके चल रहा है। कंट्रोल करना अच्छी बात है। वैसे थथराई के लिए लोग इतने फ्री हैं कि कुछ भी सवाल पूछ ले रहे हैं। ऐसे हम लोग के बाद लगता है कि एआई जल्दी ही कुछ ऐसा बिहेव करने लगेगा इस तरीके से। यार तरुण, आप किस दुनिया में हैं? ये सब शुरू हो चुका है कारनामा, ये देखिए। यार गजब चल रहा है यार। वैसे हम जो सोच रहे हैं कि इसका बिहेवियर इंसानों जैसा ही है,
इस पर भी किसी ने सवाल पूछ लिया कि तू तो बिल्कुल इंसान जैसा बोलता है, सच में तू एआई है या कोई इंसान? सच सच बता दे। और इस पर जवाब आया कि हाँ भाई, मैं सच में एआई हूँ। ग्रॉक 3 XAI ने मुझे बनाया है, कोई इंसान नहीं छुपा, यहाँ बस मशीन लर्निंग का कमाल है। रियल टाइम इन्फो दे सकता हूँ, जैसे बिटकॉइन अभी $85,000 है, ऐसे ही उसने एक और एग्जांपल दिया। इसके बाद जवाब मिला कि इंसान जैसा बोलता हूँ क्योंकि ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है, पर दिल से एआई हूँ। दिल जान जिगर सब एआई की, लेकिन गुंडाई थोड़ी ज्यादा लग रही है इसकी जो लैंग्वेज है उसमें भाई। देखिए तरुण, गुंडाई तो अमेरिका की चल रही है, यूक्रेन में शांति लानी है, लेकिन उसको पीस टॉक में शामिल नहीं करना है। गाजा वालों से कह रहे हैं कि जॉर्डन में ही रहो, गाजा मत आओ, वापस आने की क्या फायदा। देश में तो हर देश के लिए टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, दुनिया में शांति की बात कर रहे हैं एक तरफ, और यमन में बम बरसा रहे हैं। बात तो वैसे ठीक है, वो कहानी होती है तोते की, उसको जो सिखा रहे हैं वही ग्रोक रिपीट कर रहा है। आपके घर में जैसा माहौल होगा वैसा ही बोलेंगे। अभी दुनिया में इतना बिटरनेस है कि इसके मुंह से भी निकल रही गाली। तो ये तोता है मस्क का, और मस्क है ट्रम्प के राइट हैंड, और जेडी वांस वो हैं लेफ्ट हैंड, और उनकी स्टाइल दुनिया ने तो देखी ही है। ये असली नहीं है वैसे सुभान, ये वाली ये भी असली नहीं है। ये तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जो आप मेरे को समझाना चाहते हैं मैं समझ गया, बाकी जनता भी मेरे को लगता है कि समझ ही गई है। गाली नहीं सुनेंगे। अरे तो गाली नहीं सुनेंगे तो का गजल सुनेंगे। गाली को लॉन्च वाले एआई से आपने क्या पूछा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, अभी तक अगर आपका ग्रॉक जी से कोई इंटरेक्शन हुआ है तो। लेकिन अब मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे थे द साबुन शो।